नमस्कार मित्रों, आज के क्लास में मैं आप लोगों को यादृच्छिक चर के माध्य ज्ञात करने के से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न है हम लोगों का, पासे के एक पेयर को यानी एक जोड़े पासे को उछाला जाता है और यादृच्छिक चर पासे पर प्राप्त संख्याओं के योग से लिया जाता है, तो x का माध्य ज्ञात करें। यही क्वेश्चन है आप लोगों का कि पासे के एक जोड़े को यानी दो पासे को उछाला जाता है, तो रैंडम वेरिएबल यानी यादृच्छिक चर x की माध्य ज्ञात करिए। जब x किस प्रकार से लिया जाता है, पासे पर प्राप्त संख्याओं के योग से लिया जाता है। यानी पासे पर कितने अंक होते हैं, पासे पर कोई भी पासा होता है तो उसमें क्या होता है, अंक क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। हर पासे पर यही नंबर होता है ना। अगर दो पासों पर उपस्थित नंबरों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो मिनिमम नंबर क्या आ सकता है, 2 आ सकता है। 1 1 को जोड़िएगा तो ये पहला पासा का पर उपस्थित नंबर हो गया। दूसरे पासे पर भी क्या होता है, इसी प्रकार का नंबर होता है। तो अगर दो पासों पर उपस्थित नंबर को जोड़िएगा तो मिनिमम ऐड कितना आता है, 2 आता है। फिर 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 10 आ सकता है, 11 आ सकता है और लास्टली क्या आ सकता है, 12 आ सकता है। यानी इस प्रश्न में x का मान क्या हो गया आपका, रैंडम वेरिएबल क्या हो गया, x का मान जो है आपका क्या आ गया, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 10 11 और 12 आ सकता है। और इसी रैंडम वेरिएबल x यानी यादृच्छिक चर का क्या ज्ञात करना है, हमें माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले परीक्षण के कुल प्रतिदर्श समष्टि कितने हो सकते हैं, परीक्षण के यानी एक्सपेरिमेंट के परीक्षण के कुल प्रतिदर्श समष्टि, कुल प्रतिदर्श समष्टि की संख्याएं क्या हो सकती है, की घटनाएं क्या हो सकती है, या घटनाएं कहिए या क्या हो सकती है, 6 गुणे 6 यानी क्या हो सकता है, 36 हो सकता है। परीक्षण के कुल प्रतिदर्श समष्टि की घटनाएं क्या हो सकती है, पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑफ सैंपल एक्सप्रेस क्या हो सकता है, परीक्षण की कुल प्रतिदर्श समष्टि की घटनाएं। प्रतिदर्श समष्टि, केवल प्रतिदर्श समष्टि भी लिख सकते हैं आप, क्या हो सकता है, 6 × 6। और रैंडम वेरिएबल का मान क्या हो सकता है आपको, 2 3 4, ये तो आपको 12 तक जाएगा। तो सारे रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सारे जो रैंडम वेरिएबल का मान दिया गया है उसको प्रतिदर्श समष्टि के सापेक्ष जो है प्रोबेबिलिटी का मान ज्ञात करेंगे। क्योंकि आपको पहले ही मैं बता चुका हूं कि E ऑफ x जिसको म्यू से डिनोट करते हैं, क्या होता है उसका फॉर्मूला, सिग्मा या समेशन ऑफ i = 1 to n क्या होता है, pi × xi।
यानी रैंडम वेरिएबल ये मान से क्या कर रहे हैं आप, इसके प्रोबेबिलिटी के मान से गुणा करके जोड़ दीजिएगा तो क्या प्राप्त हो जाता है आपको, मीन ऑफ एक्स ज्ञात हो जाता है। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, P1 इंटू x1, P2 इंटू क्या लिख सकते हैं आप, x2 प्लस P3 इंटू x3। ऐसे ऐसे आप कहाँ तक जा सकते हैं, PI इंटू XI तक पहुँच सकते हैं, इंटू XI तक आप PI यानी x तक PN इंटू XN तक आप पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे हम, P ऑफ 2 का मान क्या हो सकता है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ, आप क्या ज्ञात करिएगा, ऐसा कौन 1 1, यही दो नंबर है जो ऑर्डर पेयर के रूप में आएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें 2 प्राप्त होगा। यानी क्या हो गया आपको, P ऑफ 2 का मतलब क्या हो गया, 1/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, यानी ऑर्डर पेयर में क्या क्या नंबर हो सकता है जिसका योग जो है 3 के बराबर होगा, या तो आपको निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 2 रखेंगे तो उसका जो क्या हो सकता है आपका 3 आ सकता है, नहीं तो 2 1 रखेंगे तो उसका जो आ सकता है 3। इसके अलावा कोई और ऑर्डर पेयर नहीं प्राप्त होगा जिसका योग जो है 3 के बराबर आएगा। तो आपका क्या प्राप्त हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 का रिजल्ट क्या मिल गया, 2/36, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो गया आपका 2 हो गया, और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यानी परीक्षण के कुल प्रतिदर्श समष्टि की संख्या क्या है 36 है, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 36 हुआ, 2 1 2, और इसको घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा 1/18 मिल गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर 2 ज्ञात करना है, फिर 4 ज्ञात करना होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 के लिए क्या क्या नंबर सेट हो सकता है, 1 3 सेट हो सकता है, 3 1 सेट हो सकता है, 2 2 सेट हो सकता है, और 4 के लिए हमको नहीं लगता है कोई तीसरा जो है जोड़ने पर हमें 4 प्राप्त होगा। तो ये क्या हो गया 3/36, 3 1 जा 3, 3 12 जा 36, यानी 1 क्या मिल गया हमको 1/12 मिल गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, यानी कौन नंबर होगा जिसका ऑर्डर पेयर को जोड़ेंगे, ऑर्डर पेयर में उपस्थित नंबरों को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो या तो 1 4 हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है 4 1 हो सकता है, फिर 2 3 हो सकता है, नहीं तो 3 2 हो सकता है, और आपको 3 2 2 3, और आप अगर 4 रखते हैं 4 1 हो गया, यानी आप कोई आपको नंबर नहीं दिख रहा है जिसके साथ सेट करेंगे तो क्या होगा, जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। 4 1 हो ही गया आपका, 1 4 हो गया, 2 3 3 2, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है 1 2 3 4, 4/36, यानी 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, यानी 1/19। आपको मान क्या प्राप्त हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 का मान मिल गया हम लोगों को 1/36, इस मान को लिख लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 मिल गया हम लोगों को
प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 का मान आपको मिल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 का मान 1/18, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 का मान आपको मिल गया 1/12 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 का मान आपको मिल गया 1/9। इसी प्रकार से हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 ज्ञात करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 ज्ञात करेंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा 1, 5, 2, 4, 3, 3, उसके बाद क्या हो सकता है 4, 2, उसके बाद क्या आप लिख सकते हैं 5, 1, इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, उसके बाद कोई नंबर नहीं है जिसको जोड़ेंगे तो आपको ये नंबर प्राप्त हो जाए 6 प्राप्त हो जाएगा। यानी क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 का मान क्या हो गया, आपको ऑर्डर पेयर की संख्या इसके अंदर कितनी है 1, 2, 5 बाई क्या हो गया आपको 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 का मान क्या प्राप्त हो गया आपको 5/36 प्राप्त हो गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 का मान आपको चाहिए, इसके लिए ऑर्डर पेयर क्या हो सकता है 1, 6 लेंगे तो 7 आ सकता है 1, 6। फिर दूसरा नंबर क्या हो सकता है 2, 5 ले सकते हैं। फिर तीसरा नंबर क्या हो सकता है 3, 4 ले सकते हैं। फिर क्या ले सकते हैं 4, 7 ले सकते हैं, 4, 3 ले सकते हैं। इसके बाद क्या हो सकता है 5, 2 ले सकते हैं, 6, 1 ले सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हो गया 4, 2, 6 यानी 6/36, 6, 1 जा 6, 6, 6 जा 36 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 क्या हो गया 1/6 हो गया आपको। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 का मान देखा जाए क्या आता है, रैंडम वेरिएबल जब 8 हो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 का मान क्या आता है चेक कर लिया जाए तो क्या हो सकता है 1 से 1, 6 तो होगा नहीं, 1, 7 तो होता ही नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा आपका 2, 6 हो जाएगा। पहला नंबर क्या हो गया 2, 6। फिर 3, 5 हो सकता है। फिर क्या हो सकता है 4, 4 हो सकता है। फिर 5, 3 हो सकता है। फिर आपका 6, 2 हो सकता है। इसके अलावा दूसरा नंबर जो है नहीं हो सकता है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 का मान क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 का मान आपको प्राप्त हो गया 1, 2, 3, 4, 5/36। यानी इन मानों को पहले लिख लिया जाए। प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 का मान क्या मिल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 का मान 5/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 का मान क्या मिल गया आपको 1/6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 का मान 5/36। अब रह गया आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 का मान ज्ञात करेंगे हम लोग। 9 का मान मिल गया 9 का ये 5 चलिए 8। हाँ, उसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 का मान चेक किया जाए। प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 के लिए क्या हो सकता है आपको 2, 7 हो सकता है। नंबर पहला नंबर क्या हो जाएगा 2, 7, जिसको जोड़ेंगे ऑर्डर पेयर का, ऑर्डर पेयर पहला क्या हो 2, 7 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 9 आ सकता है।
3 6 हो सकता है, 4 5 हो सकता है, और इसके बाद 5 4 हो सकता है, 6 3 हो सकता है, 7 2 हो सकता है। यानी कितना हो गया? 6 1 2 3 4 5 6, 6 बाई 36 हो गया। यानी 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 1 बाई 6। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 का मान क्या मिल गया आपको? 1 बाई 6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 का मान चेक किया जाए क्या आ रहा है आपको। तो ये मान हो जाएगा आपको, अरे यार सॉरी सर, 2 7 नहीं होगा, 7 तो कोई नंबर होता ही नहीं है, सॉरी ये गलत हो गया, आपको मिल गया गलत, ये नहीं हो सकता है, 7 होता ही नहीं है नंबर। ये आपको 3 6, ये गलत मात्रा होती है आपको। यानी कितना हो जाएगा इसका मान? 4 बाई 36, 4 1 जा 4, 4 9 जा 4 9 जा कितना हो जाएगा? 4 9 जा क्या होगा? 36 होता है, 1 बाई 9 होगा इसका मान, 1 बाई 9, क्योंकि मैं गलत ले लिया था। 6 से पासे पर नंबर होता ही नहीं है। तो 10 के लिए क्या हो सकता है? 10 के लिए आपको 3 6 लास्टली नहीं होगा, 4 6 लिया जा सकता है। 10 के लिए 4 6 और 5 5 लिया जा सकता है, 6 4 लिया जा सकता है। इससे बड़ा नंबर होता ही नहीं है 10 के लिए। तो आपको क्या हो गया? 3 बाई 36 हो गया, यानी 12 बढ़ते हैं 36 होता है। और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 का मान क्या मिल गया हम लोग को? ये मिल गया आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 का मान आपको मिल गया 1 बाई 12, 1 बाई 12। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 11 का मान चेक कर लिया जाए, इसके लिए क्या हो सकता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो सकता है? ये आपको 5 6 हो सकता है और 6 5 हो सकता है। यानी इसके अलावा 11 लाने वाला कोई नंबर नहीं दिख रहा है। यानी 2 बाई 36 हो जाएगा, 18, 1 बाई 18 मिल गया आपको, 1 बाई 18 मिल गया आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ 11 का मान 1 बाई 18 मिल गया। और लास्टली आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ 12 ज्ञात करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 12 ज्ञात करना है तो क्या करेंगे हम लोग? प्रोबेबिलिटी ऑफ 10, प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 12 तो क्या हो जाएगा आपको? इसके लिए आपको ऑर्डर पेयर को 6 6 ही लिख सकते हैं, दूसरा कोई ऑर्डर पेयर नहीं है जिसको लिखने से उस ऑर्डर पेयर के दोनों नंबर को जोड़िएगा तो आपको 12 प्राप्त होगा। तो इसके लिए क्या हो गया? 1 बाई 36, 1 बाई 36, 1 बाई 36। यानी सारे रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी जो है प्रतिदर्श समष्टि के सापेक्ष ज्ञात कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? इस फॉर्मूला में इन मानों को क्या करेंगे? पुट कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, यानी जिसको म्यू कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? P1 x1, P1 इंटू x1। P1 का मान कितना प्राप्त हुआ हमें? P1 यानी आपको क्या हो गया? P of 2, पहला प्रोबेबिलिटी का मान क्या है? P of 2, P of 2 कितना है आपका? P of 2
इंटू x2 यानी 2 प्लस p ऑफ 3 इंटू 3 प्लस क्या हो जाएगा p ऑफ 4 इंटू 4 प्लस क्या हो जाएगा आपको p ऑफ 5 इंटू 5 प्लस p ऑफ 6 इंटू 6। इसी प्रकार से क्या करेंगे हम लोग p ऑफ 7 इंटू 7 p ऑफ 8 इंटू 8 p ऑफ 9 इंटू 9 p ऑफ 10 इंटू 10 प्लस p ऑफ 11 इंटू 11 उसके बाद p ऑफ 12 इंटू 12। ये इन मानों को रख देने के बाद जो मान प्राप्त होगा वही क्या होगा हो जाएगा आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ x का मान हो जाएगा। तो मान को रखा जाए यानी मान आपको क्या प्राप्त हो गया p ऑफ 2 का मान 1/36 इंटू 2 p ऑफ 3 का मान 1/18 इंटू 3 1/12 इंटू 4 प्लस p ऑफ 5 का मान कितना है आपका 1/9 इंटू 5 प्लस p ऑफ 6 का मान कितना है p ऑफ 6 का मान 5/36 इंटू 6 और p ऑफ 7 का मान 1/6 इंटू 7 प्लस p ऑफ 7 का मान हो गया p ऑफ 8 का मान 5/36 इंटू p ऑफ 8 5 इंटू 8 प्लस p ऑफ 9 का मान 1/9 इंटू 9 प्लस p ऑफ 10 का मान 1/12 इंटू 10 प्लस आपका p ऑफ 10 का मान हो गया आपका उसके बाद 1/18 इंटू 11 प्लस 1/36 इंटू 12। ये सारे मान जो है इसके अंदर हम लोग रख दिए एक्सपेक्टेशन ऑफ ये आपको कटाएंगे तो क्या मिलेगा 1/18 ये हो जाएगा 3 6 18 1/6 और ये क्या हो जाएगा 4 3 12 यानी 1/18 ये क्या हो जाएगा 5/9 ये क्या हो जाएगा 5/6 ये क्या हो जाएगा 7/6 ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 4 9 36 5 दूनी 10/9 ये क्या हो जाएगा आपका 1 ये क्या हो जाएगा 2 15 2 6 12 यानी 5/6 और ये क्या हो जाएगा 11/18 और ये क्या हो जाएगा 36 1/3 यानी इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या आ सकता है आपका एलसीएम हम लोगों का 18 आ सकता है। 18 जो है 6 से भी कट जाएगा 3 से भी कट जाएगा तो एलसीएम क्या हो गया हम लोगों का 18 आ गया। यहाँ पर तो 1 आ जाएगा और इससे भाई 3 आएगा 3 से 1 में गुणा करेंगे 3 3 6 18 6 और 2 18 5 10 छत्री 18 पंक्ति 15 छत्री 18 सत्री का 21 और 18 10 20
ये हो गया आपका 18, ये क्षत्रिय 18 पंक्ति 15, और ये 18 के में 18 11, और ये 3 छक 18 होता है, ये 6। इन सारे नंबरों को जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये आपको हो गया 6 4 10 20, 20 15 35, 35 20 50 55, 55 आपका हो गया 55, 55 के बाद आप 21 जोड़िएगा, उसके बाद 18 जोड़िएगा, इसके बाद 15 जोड़िएगा, 11 जोड़िएगा और 6 जोड़िएगा, तो हो जाएगा हम लोगों का 6 8 6 14, 14 5 19, 1 20, अच्छा 26 का 6 कैरी 2 हो गया आपका, और 5 3 8 2 10 10 to 12 126, यानी क्या हो गया 126 बाई एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का मान क्या हो गया हम लोग, ये हम लोगों ने जोड़ा, क्या प्राप्त हो गया आपको 126 बाई 18। इसको घटाएंगे तो क्या कर सकता है,